अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम चौपाल संध्या में। किसान भाइयों, आज के चौपाल संध्या के इस एपिसोड में हम जानकारी साझा करने जा रहे हैं सरसों की उन्नत खेती के बारे में। इस अंक में हम जानेंगे सरसों की उन्नत किस्में, अनुकूल परिस्थितियां, संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का अनुप्रयोग और इसके साथ साथ समुचित फसल प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, सरसों एवं राई की खेती प्रमुख रूप से तिलहनी फसलों के रूप में की जाती है। सरसों की फसल को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल के रूप में भी जानते हैं। सरसों के तेल का इस्तेमाल अधिक मात्रा में खाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है और सरसों के बीजों से तेल के अलावा खली निकलती है, जिसका इस्तेमाल हम पशु आहार के रूप में करते हैं। इसके खली में 2.5% फास्फोरस, 1.5% पोटास के साथ 4 से 9% तक नाइट्रोजन की मात्रा होती है। सरसों के दानों से 30% से 45% तक तेल की मात्रा प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश में मुख्य रूप से हमारे किसान भाई काली सरसों एवं पीली सरसों, इन दोनों तरह की सरसों में से मुख्य रूप से काली या भूरी सरसों की ही खेती करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके खेती के बारे में। सरसों की खेती के लिए 18 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनुकूल होता है। सरसों के फसल में यदि फूल निकलते समय वर्षा या फिर छायादार मौसम बना रहे तो यह फसल के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सरसों की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त होती है। क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती सुगमता से नहीं की जा सकती। जमीन का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक अच्छे उपज के लिए उपयुक्त होता है। जमीन का पीएच मान संतुलित रखने के लिए हमारे किसान भाई जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए सर्वप्रथम गहरी जुताई करके पुराने कृषि अवशेषों को मिट्टी में मिलाते हुए मिट्टी को भुरभुरी करके उसे कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें ताकि मिट्टी को अच्छी तरह से धूप लग जाए। इसके बाद दोबारा पुनः अच्छी तरह से जुताई करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों की फसल के लिए खाद एवं उर्वरक के बारे में। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय ही 8 से 10 टन पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। सरसों की खेती में फसल से अच्छे उपज के लिए नाइट्रोजन 100 किलो, फास्फोरस 50 किलो, पोटास 30 किलो, 40 से 50 किलो सल्फर के साथ 15 किलो जिंक सल्फेट की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सामान्य तौर पर संस्तुति की जाती रही है। ये सिंगल सुपर फास्फेट अथवा डाई अमोनियम फास्फेट की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा जिंक सल्फेट के साथ मिलाकर खेत में बुआई के समय ही डाल देना चाहिए। यूरिया की शेष मात्रा फसल की पहली बार सिंचाई के बाद अनुप्रयोग में लाना चाहिए। किसान भाइयों, यदि 50 किलो फास्फोरस के आपूर्ति के लिए सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए हमें प्रति हेक्टेयर 6 से 7 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होगी। सिंगल सुपर फास्फेट से फसल को फास्फोरस और सल्फर दोनों न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। कारण एसएसपी में 16% फास्फोरस और 12% सल्फर दोनों न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ पोटास की 30 किलो मात्रा सुनिश्चित करने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास या मोपी की 1 बोरी 50 किलो की तथा जिंक 33% की 15 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पहले ही देनी चाहिए। यदि सिंगल सुपर फास्फेट की जगह पे डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी दे रहे हैं तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया की मात्रा 4 बोरी ही प्रयोग करें। कारण डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध होती है। डीएपी की 50 किलो की 3 बोरी प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यक है। यदि डाई अमोनियम फास्फेट डाल रहे हैं तो सल्फर की मात्रा की आपूर्ति हेतु अलग से सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला 50 किलो का एक बैग प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। जिंक और पोटास की वही मात्रा जो एसएसपी के साथ दे रहे हैं डीएपी के साथ भी अनुप्रयोग में लाएं।
इसके लिए हम एक बार और आसान भाषा में समझते हैं। प्रति हेक्टेयर सरसों की खेती में एसएसपी के शेड्यूल के साथ 5 बोरी यूरिया 250 किलो, जिसकी आधी मात्रा बुआई के समय, आधी मात्रा पहली बार सिंचाई के बाद, 6 से 7 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट मतलब 350 किलो बुआई के समय, 1 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटास 50 केजी बुआई के समय और 1 बोरी जिंक 33% 15 किलो का बुआई के समय हम प्रयोग में लाना चाहिए। प्रति हेक्टेयर सरसों की खेती में शेड्यूल 2 यदि हम डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो 4 बोरी यूरिया 200 किलोग्राम, जिसमें 1.5 बोरी बुआई के समय, 2.5 बोरी पहली सिंचाई के बाद, 3 बोरी डाई अमोनियम फास्फेट यानी 150 किलोग्राम बुआई के समय, 1 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटास 50 किलोग्राम बुआई के समय, 1 बोरी जिंक 33% 15 केजी बुआई के समय के साथ सल्फर को अनुप्रयोग में लाना चाहिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन पौधे के हरे भागों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। फास्फोरस जड़ों के विकास में सहायक होता है। पोटास पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है एवं दानों में चमक लाता है। सल्फर तिलहनी फसलों में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, कारण ये अमीनो एसिड बनाने में सहायक है। जिंक क्लोरोफिल एवं चयापचय में अति आवश्यक है। बीज की प्रजाति एवं मात्रा के बारे में बात करें तो सरसों की खेती के लिए हमारे किसान भाइयों को हमेशा उन्नत किस्मों का ही चयन करना चाहिए, कारण उन्नत किस्में रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उत्पादन दोनों में सक्षम होती हैं। यदि उन्नत किस्मों की बात की जाए तो सरसों की ढेरों प्रजातियां हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ भरपूर उत्पादन देने में सक्षम हैं। हम यहाँ 3 ऐसी किस्मों की बात करेंगे जो किसान भाइयों के बीच में अत्यधिक प्रचलित हैं। सामान्यतया 2.5 से 4 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त होती है। यह अलग अलग जगहों पर जलवायु, मिट्टी का प्रकार और सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग जातियों को चयनित किया जा सकता है। सामान्य रूप से प्रचलित प्रजातियों की बात किया जाए तो पायनियर का 45S46 हाइब्रिड वैरायटी है और बायर की 5222 ये भी हाइब्रिड वैरायटी है और इसके साथ श्रीराम का 1666 ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। इनकी खेती ज़्यादातर किसान भाइयों के द्वारा की जाती रही है। ये सभी किस्में 125 से 140 दिनों में तैयार हो जाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी अच्छी हैं। इन प्रजातियों से 12 से 15 कुंतल प्रति एकड़ उपज आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बुआई से पहले बीज को उपचारित अवश्य करें। बीजों को बुआई से पहले उपचारित करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम फफूंदनाशी से एवं उसके बाद कीटनाशी से उपचारित कर लेना अत्यंत आवश्यक है। फफूंदनाशी के लिए मेटालेक्जिन 35WS की 6 ग्राम मात्रा 10 मिलीलीटर पानी में मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को कोटिंग करने के बाद उसे छायादार स्थान में सुखा लें। उसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचारित करें, जिसके लिए थायोमिथोक्जाम 6 मिलीलीटर मात्रा 10 मिलीलीटर पानी में मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से दोबारा बीजों को कोटिंग करें और उसके बाद उसे भी छाया में सुखा लें। सरसों के फसल की बुआई कतार विधि से करना सर्वोत्तम परिणाम देता है। कतार विधि से बुआई करते समय पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सरसों की फसल सर्दियों में ली जाती है, इसलिए इसे सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी सामान्य रूप से पहली सिंचाई बुआई के बाद अंकुरण के लिए, पुनः दूसरी और तीसरी सिंचाई क्रमशः 45 से 50 दिन में एवं 75 से 80 दिनों के बाद कर लेनी चाहिए। सामान्यतया सरसों की फसल 120 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद इसकी कटाई समय से ही कर लेना चाहिए, कारण समय से कटाई नहीं होने से फलियां छटकने लगती हैं और इसके चलते तकरीबन 10 से 12% तक उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सामान्यतः सरसों की फसल यदि उपज की बात की जाए तो सामान्य परिस्थितियों में 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फसल की बाजार कीमत अच्छी होती है और हमेशा इसकी मांग बनी रहती है। आज के चौपाल संध्या में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानकारी साझा करेंगे सरसों के फसल में समन्वित कीट प्रबंधन एवं प्रमुख रोगों तथा उपचार के बारे में। बने रहिएगा हमारे साथ। किसान भाइयों, सर्दी और नवरात्रि चल रहा है। माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी पर बरसती रहे। मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।